जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है नेवी एमआर के लिए। और मैं कहूंगा साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। आज के इस वीडियो में आपको 14 मई के लिए ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जहां पर कृत्रिम गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र कौन सा स्थल है जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इतिहास यानी हिस्टोरी से भी एक दो सवाल आपके नेवी एमआर में देखने को मिलता है। आप बिल्कुल सही करोगे लोथल, या पूछेगा लोथल किस राज्य में स्थित है, आप बिल्कुल सही करोगे गुजरात में। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और मैं बता दूं, जो एसएसआर का पेपर हुआ था, मैं जो आपको सवाल करवाता हूं वहीं से एसएसआर में भी प्रश्न पूछा था, मैं आपको नहीं करवाया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये सवाल एसएसआर में पूछा था। और ये सवाल एक और भी पूछा था, इजिप्ट की राजधानी का है, शायद ये पूछा था। मुद्रा से भी आपके पेपर में सवाल पूछा था, आप ये सब याद रखोगे। ठीक है, ये सारे पूछे गए सवाल है, इसलिए यहाँ से मुद्रा से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। हम मुद्रा को एक जगह, ऐसे तो मुद्रा से हम आपको काफी बार प्रश्न करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह कर दिए हैं जो जो पूछे जाने वाले सवाल है। मतलब यहाँ से 15 सवाल में से कोई 2 से 3 सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। सबसे पहले तो आपको लिए इंपॉर्टेंट जो हम बताएं वो जापान की मुद्रा है, क्योंकि ये काफी बार आपके पेपर में बन चुका है एवं इस बार भी आएगा। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। आप याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश को तो सभी बच्चे को पता होगा, आप याद रखोगे। जो जो टिक लगा रहे हैं आप उसको ध्यान से याद करके जाओगे अपने एग्जाम में। बस एक नजर इसको देख लेना साथियों, आपका रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। ठीक है ना। और वो सारी जानकारी बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि मैं नेवी एमआर का एग्जाम खुद क्लियर कर चुका हूँ, तो सारा वो जानकारी बताऊंगा। तुक्का लगाना नहीं है, कौन प्रश्न, जो प्रश्न नहीं है उसको क्या करना है। ठीक है, ये सारा जानकारी। चीन की मुद्रा क्या चाहते हो? युआन या मिम्बी दे देगा तो आप याद रखोगे, ज्यादातर तो युआन ही देगा तो आप याद कर लोगे। ठीक है। भूटान का आधिकारिक मुद्रा, ये आपके पेपर में एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको स्टार मार्क कर देना है। ठीक है। नगुलंटम आप याद करोगे, भूटान की मुद्रा नगुलंटम आप याद रखोगे। ठीक है। और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है, ये भी आपको कई बार बता चुके हैं। रूस वाला याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा देश है, यहाँ से पूछ सकता है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहत है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत है। मैं तो कहूंगा सारा इंपॉर्टेंट है, सारा आप एक बार देख लोगे। ठीक है ना। ऐसे तो मैं जो जो बताया हूँ उस पर खास करके ध्यान देना है, लेकिन ऐसे आप सभी देख लोगे क्योंकि कोई पता नहीं है कौन सा सवाल देते। ठीक है, लेकिन हम जो जो बताए हैं वो ज्यादातर चांस है देने का। तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा। आप देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सारे प्रश्न को एक बार देख लो। ठीक है ना। चलो, अब यहाँ से कुछ आपको राज्य राजधानी भी आपके पेपर में बना था, तो देश राजधानी से भी बना था, तो मैं वो आपको करवा देता हूँ। ठीक है। जैसे में भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? ढाका। श्रीलंका का क्या हो जाएगा? श्री जयवर्धने कोटे। ये आपके पेपर में बन सकता है, इसको स्टार मार्क कर लो। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगा? कैनबेरा, इसको भी याद कर लो। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। इंडोनेशिया की नई राजधानी नई सुंत्रा। ये नई राजधानी बना है तो ये आपके पेपर में बन सकता है, आप याद रखोगे। ऐसे तो मैं कहूंगा इस सारे पर एक बार आप नजर डालोगे। जापान की राजधानी टोक्यो, चीन की राजधानी बीजिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है। चलो, इस पर एक बार देख लो आप लोग। ठीक है, एक बार नजर डालो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो, जैसे भी हो आप इस पर नजर डालो। अगर एक प्रश्न भी यहाँ से आता है तो आपका एक नंबर इंक्रीज होगा। मैं आपको वो पहले जानकारी बता देता हूँ जो आपके पेपर में काम देगा। ठीक है, क्योंकि अब तो लास्ट समय है आपका, आप पेपर देने जा रहे हो, तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। सबसे पहले, अगर आप एडमिट कार्ड हॉल टिकट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि वहां पर हॉल टिकट पर एक फोटो चिपकता है, 5 से 6 फोटो आप ले लेंगे। और आधार कार्ड, ज्यादा आपको कोई सामान नहीं लेना है। ठीक है ना। अगर कुछ गलत है जन्म तिथि तो आप मार्कशीट ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप आधार कार्ड, हॉल टिकट, इतना में आपका काम चल सकता है। ठीक है ना। तो और फोटो, तो देखिएगा आपको क्या क्या तरीके अपनाने हैं। सबसे पहले तो आप कंप्यूटर पर जैसे ही जाओगे, वहां पर लॉगिन करने का ऑप्शन होगा, आपका रोल कोड के नाम से रहता है एक पासवर्ड। तो पासवर्ड तो आपका जन्म तिथि के ही रूप में रहेगा, तो वो आप डालने के बाद जैसे ही आपका टाइम जितना फिक्स रहेगा 9:30 से, तो 9:30 में ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। स्टार्ट एग्जाम करोगे, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके नेवी एमआर में 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको भी पता है। टोटल 30 मिनट का टाइम, आपको टाइम को देखते हुए सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। मैथ को सॉल्व करने के लिए आपको कागज और पेन दिया जाता है। ठीक है, तो उस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं तो आपको कहूंगा पहले जीके के 25 क्वेश्चन जो
आते हैं उसमें 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आप पहले यहाँ से यहाँ तक घूर लो। कौन-कौन सा सवाल पहले एकदम कन्फर्म है 100% सवाल आ रहे हैं, उस पर पहले आप टिक करोगे, ठीक है? उस पर पहले आप टिक करोगे जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से, ठीक है? 1 से 25 तक पहले घूर लेना है कि कौन-कौन सवाल हमको आ रहा है, उसको एकदम एकदम पहले टिक जो 100% चांस है कि नहीं यही आंसर होगा, आप उसको पहले टिक कर लो, ठीक है? फिर हम लोग साइंस में वैसे ही जाएँगे 1 से 13 तक मतलब आपका 13 को साइंस रहेगा, साइंस का प्रश्न तो उसमें भी देखेंगे जो-जो प्रश्न कन्फर्म हुआ उसमें देख लो, ठीक है? टिक कर लो। और जब मैथ में चलो तो कोई-कोई ऐसा प्रश्न रहता है जिसका डायरेक्ट आपको आंसर याद रह सकता है, ठीक है? कोई-कोई ऐसा मिलता है प्रश्न, ठीक है? जैसे वृत्त का परिधि हमारे बारे में आया था हमारे टाइम में शंकु का क्षेत्रफल आया था, फार्मूला आ गया था कि शंकु का क्षेत्रफल क्या है, इतना ईज़ी समझिए आप लोग, ठीक है ना? तो वहाँ पर आ सकता है, ठीक है ना? तो ऐसा आप देख लीजिए जो-जो टि कन्फर्म है उसको टिक लगा लीजिए और देखिए मान लीजिए कि टिक लगाने के बाद आपको 35 प्लस प्रश्न ऐसे आपको याद है 15 प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो कोशिश करो कि 15 प्रश्न हम छोड़ दें तुक्का नहीं मारना है 15 प्रश्न कोई बच्चा छोड़ेगा सोचेगा 15 प्रश्न क्यों छोड़ दे सर तो बाबू अगर एक गलती भी होगा तो आपका नंबर बहुत कटता है यहाँ पर ठीक है नेगेटिव मार्किंग आपको पता ना कैसे कैसे करके आपका नंबर बहुत घटा देगा यहाँ पर जैसे में मैंने कम से कम 46 के आसपास सभी एकदम 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 उसको क्या बोलते हैं एकदम 100 में 100% सही टिक किया था। लेकिन जब मैंने 4 बचा था ना प्रश्न 50 प्रश्न रहता तो 4 प्रश्न यहाँ पे बचा था। वो मैंने लगा दिया था तुक्का टाइप पर, उसी में मेरा नंबर कट के आप लोग जान सकते हो 39 के आसपास आ गया था, ठीक है? तो आप समझ सकते हो। फिर ऐसे तो 30 के ऊपर हमारा कट ऑफ था तो 39 में हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, ठीक है? लेकिन आप लोग कोशिश करो तुक्का नहीं लगाने का क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, गलती पर नंबर कटता है, आपको पता होगा। जो प्रश्न आपको 100% आया साथियों, उसी पर आपको टिक करना है, ठीक है? आप इस बात को कवर कर लो, ठीक है ना? अगर आप 35 प्लस प्रश्न ऐसे सही कर रहे हो, तो आपको तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है? तो चलो, ये आपका तरीका था, आप दे सकते हो, ठीक है? चलो। अब यहाँ पर कुछ जानकारी भी देख लेना है, यहाँ पर ये वाला देख लो। ये भारत का बंदरगाह के नाम से भी आपके पेपर में सवाल बन रहे हैं। एसएसआर में बंदरगाह से भी बने थे, एएमआर में भी बंदरगाह से बनेगा। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ज़रूर पूछेगा, हुगली नदी पर, आप याद रखोगे। 10 नंबर सवाल, ठीक है? न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। मुरगांव बंदरगाह किस राज्य में है? गोवा। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ? सिंध बंदरगाह बंदरगाह में। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? 13, आप याद रखोगे। कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, 200 छोटे बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, आपके पेपर में पूछेगा। किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा, देखिए अंतिम समय में तो आपको कुछ ज़्यादा रिवीजन तो नहीं हम करवा पाएँगे क्योंकि आप हमसे पहले जुड़े नहीं। आप अगर आप हमसे पहले जुड़े होते तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर मतलब पार्ट बाय पार्ट आपको सारा चीज़ करवा रहे थे, ठीक है? लेकिन अब लास्ट में क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन हौसला रखो, विश्वास रखो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है? भारत के किस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है ना? पारादीप बंदरगाह मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है? अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह कौन सा है? तमिलनाडु। ये सब आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब अगला सवाल को चलते हैं, कुछ साइंस के भी प्रश्न देख लेते हैं। ऐसा साइंस के हो सकता है ये प्रश्न आ जाए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ये आपके पेपर में बनेगा। यदि किसी गतिशील वेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा स्क्वायर में बढ़ जाता है, जैसे में तिगुना है इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा, दुगुना रहेगा तो 4 गुना, ठीक है? आप याद रखोगे। स्क्वायर में बढ़ जाता है, डायरेक्ट आप सही करोगे जब भी गतिज ऊर्जा की बात आपके पेपर में करे, ठीक है? आप सही टिक करके आओगे। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? आप बिल्कुल सही करोगे, अनुच्छेद 32 को, ठीक है? और आपके पेपर में कौन-कौन से प्रश्न आते हैं साथियों, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं कि हाँ सर ये प्रश्न आया है, ठीक है ना? क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम 14 के सेकंड, थर्ड शिफ्ट में या 15 मई को हो, उनको पता चल सके कि इस लेवल का प्रश्न आ रहा है। तो आप इस नंबर पर अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम के बाद इस नंबर पर प्रश्न ज़रूर भेज सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप सभी का यह बड़ा भैया का चैनल है, आप लोग ज़रूर इस पर क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक है? चैनल को साथ में आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रिव्यू यहाँ पर हम लोग देंगे, ठीक है? चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साइंस का है, देखिएगा। प्रकाश की जब एक किरण पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपरिवर्तित हो जाता है? ऐसा ही सवाल आपके नेवी एसएसआर में बना था, ठीक है? तो ये देख लीजिएगा क्या परिवर्तित होता है, आपको बताना है। यहाँ पर क्या परिवर्तित होता है, क्या अपरिवर्तित होता है? परिवर्तित नहीं, क्या अपरिवर्तित होता है? बिल्कुल हम लोग यहाँ पर सही करेंगे साथियों।
आवृत्ति को किसको सही करेंगे? फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, बुल और बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है ना? ऐसे खेल से भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे तो आप कवर कर लोगे, ठीक है? वो सारा मैं आपको कल परसों के वीडियो में वन शॉट देके सारा खत्म कर दिया है, ठीक है? ये तो आज क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में बनने वाले हैं, ठीक है? तो आप सही करोगे साथियों। शेयर बाजार से या किससे सुनते हैं? शेयर मार्केट से आप याद रखोगे। मैथ का सवाल ऐसा आ सकता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से प्रश्न मेरे पेपर में भी बना था और आपके पेपर में भी बनने के संभावना है। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है साथियों? 1 होता है। कैसे होगा? साइन स्क्वायर आप याद किए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर 30 है तो दोनों का मान सेम है, थीटा ही है, तो इसका मान होगा 1। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके पेपर में बनने वाले सवाल है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर करता है, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये बनने वाले सवाल है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण पर, न्यूटन के तीसरे नियम पर। अब मैथ का कुछ सवाल यहाँ पर देख सकता है कि 500 रुपया की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में दे, आपको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप चाहे तो इसको साधारण ब्याज निकाल के फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के इसको बना सकते हैं, लेकिन इसको हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कैसे बनाना है। जब भी इस प्रकार से प्रश्न है साथियों, इसके लिए एक ट्रिक होता है, P/R/100 इसका स्क्वायर। ये शॉर्ट आपका ट्रिक होता है, ठीक है, जिससे आप याद कर सकते हो। स्क्वायर इसलिए हम किए क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष के लिए कर रहा था, 3 वर्ष के लिए रहता तो 3 करते, ठीक है। अब देखो, पी का मान 5,000 हो जाएगा, आर का मान 10 अब बट्टा में 100, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आपको क्लियर है? जब यहाँ से इसको कट करेंगे तो 10 बार में कटेगा कटेगा, आगे जब बढ़ेंगे तो 5,000 गुना इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/10 का स्क्वायर 100, डबल जीरो से डबल जीरो तो 50, इसका राइट आंसर कितना आएगा? 50 आएगा, अंतर जो आएगा 50। इस ट्रिक की मदद से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आया था, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके पेपर में एसएसआर में ये पूछा गया था, ठीक है। तो एमआर में तो संभावना है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, आप याद कर लोगे, ठीक है। पीएच मान भी याद कर लोगे। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, पेशाब का पीएच मान 6.4 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये सब आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लोगे, ठीक है। आपके पेपर में ये सारे बनने वाले सवाल हैं। चलो, आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी होगा, देखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है अर्जुन पुरस्कार। पुरस्कार से भी आपके पेपर में सवाल बने थे। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? बताइएगा, जो अर्जुन पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, खेलकूद। क्या सही करोगे? खेलकूद। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? खेलकूद, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, असम। क्या सही करोगे? असम। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? असम, ठीक है, याद रखोगे। और यहाँ पर अंतभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? राजस्थान में, आप याद रखोगे। सिमलीपाल उड़ीसा में, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, ठीक है। चलो, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? साइंस का प्रश्न आप बिल्कुल सही करोगे सर, इस्पात में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? इस्पात में, आप बिल्कुल सही करोगे। अगर यहाँ पर निर्वात में दे दे कि निर्वात में प्रकाश प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। कितना होता है? मतलब वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में बनने वाले सवाल है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कितना वर्ष होता है? तो 6 वर्षों का होता है, ठीक है। चलो, प्राथमिक रंग कौन-कौन से हैं? आपके साइंस में प्रश्न बन सकते हैं, आप बिल्कुल सही करोगे। जो प्राथमिक रंग है आपका कौन-कौन सा है? लाल, नीला, हरा, रेड, ब्लू, ग्रीन, आरबीजी। आरबीजी आप शॉर्ट में याद करोगे तो आप इसको सही कर सकते हो, ठीक है। लाल, नीला, हरा। और किसका रंग है सबसे अधिक होता है? लाल का, सबसे कम बैंगनी का। आपके पेपर में हो सकता है पूछ दे, आप याद कर लोगे, ठीक है। चलो, आपका 15 नंबर सवाल है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट। और आप लोग एग्जाम के बाद प्रश्न जरूर भेज दीजिएगा, ताकि आने वाले बच्चों को ज़्यादा
हेल्प मिल सके, ठीक है ना? चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, यदि 2 संख्याओं का योग 25 है एवं उनका अंतर 13 है, तो ये संख्या क्या होगा? एक ऐसा क्वेश्चन मानो कि आपके पेपर में फिक्सिंग है साथियों, ऐसा कैसे बनाना है? x प्लस वाई, मतलब 2 संख्याओं का योग 25, हमको संख्या नहीं मालूम है तो x प्लस वाई मान लिए, उसका योग 25 है एवं उसका अंतर, तो x माइनस वाई, उसका अंतर आपका 13 है। जब इस प्रकार से करेंगे तो y से y खत्म, तो यहाँ पर 2x बराबर 38 आ जाएगा, तो x बराबर आपका 19 आ जाएगा आप यहाँ पर। तो वे संख्याएँ क्या होगा? तो एक 19 होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में, तो एक 19, एक 6 होगा। जब y का मान निकालिएगा तो एक 19, एक 6 होगा। आशा करते हैं ऐसा सवाल आप बना सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है? चलो, आपका 17 नंबर सवाल है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, पोंगल जो है यह तमिलनाडु का है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलो, आप याद कर लोगे, लोक नृत्य से त्योहार से भी आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। कुचिपुड़ी, हाँ याद आया, कुचिपुड़ी आपके एसएसआर में बना था, याद रखोगे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। मोहिनी अट्टम, ये सब आपका कहाँ का हो जाएगा? केरल का। आप याद रखोगे मोहिनी अट्टम, और एक और था, वो याद रख लोगे, ठीक है आप, ठीक है? चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके साइंस में बन सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका सूत्र N2O होता है। जिसका सूत्र क्या होता है आपका? N2O होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनने वाले सवाल हैं। आपका अगला नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर, ठीक है? चलो, अगला नंबर सवाल है, 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटा में बदलें। इसको कैसे बदलोगे आप लोग? आपके पेपर में ये सवाल देगा, तो कैसे बदलोगे? ऐसा मान लो कि एक सवाल फिक्सिंग है, तो ऐसा जब भी सवाल है आप ऐसे कीजिएगा, जब भी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहता है, तो 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है? तो 10 गुना किलोमीटर में बदलना है, तो 18/5 से गुना करेंगे। अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना रहता है, तो 5/18 से, तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आएगा, ठीक है? चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, गुप्त वंश से भी एक दो सवाल देखने को मिल सकता है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपके पेपर में पूछेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, समुद्रगुप्त। किसको सही करोगे? समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, खगोलीय दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल, भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? आप बिल्कुल सही करोगे, यह अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 24 नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। कितना है? 600 न्यूटन है। तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा साथियों? आपके पेपर में बन सकता है, तो ये साइंस का प्रश्न है, ऐसा हम आपको कई बार बता चुके हैं। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, यानी 600 बल है, ठीक है? तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? आप याद रखोगे, 100 न्यूटन हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि 1/6 भार चंद्रमा पर कम जाता है, मतलब 600 है, तो इसका 1/6 कमेगा, तो 100 आ जाएगा, 100 न्यूटन, ठीक है? मतलब आप 60 किलो के व्यक्ति हैं, तो अगर आप वहां पर जाएंगे चंद्रमा पर, तो 10 किलो के व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है? आप याद रखोगे। चलो, आपका 25 नंबर सवाल है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? साइंस का ही प्रश्न है। आप याद रखोगे, 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, ऐसा सवाल आपके पेपर में बनता है कि x+1/x=5 है। मान लो यह सवाल आपके पेपर में बनेगा ही, ठीक है? तो इसको अच्छे से कवर कर लोगे। x+1/x=5, x² + 1/x² बराबर क्या होगा? ये पूछेगा, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए, ऐसे बट्टा में दोनों रहे और स्क्वायर पूछे, तो इसका स्क्वायर करके माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, ठीक है? 25 का स्क्वायर -2, 25 का -2 तक कितना आ जाएगा? 23 इसका राइट आंसर। मेरे कहने का मतलब है, जब भी इस प्रकार से प्रश्न दे, जो संख्या दे रहा है उसका स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, तो 25 हो जाएगा। अब 25 -2 तक कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट करेंगे, ठीक है? चलो, 27 नंबर सवाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आप बिल्कुल सही करोगे, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, ठीक है? आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? ये सब आप याद रखोगे।
चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? आप बिल्कुल सही करोगे, आपको कई बार बता चुके हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। 29 नंबर आपका सवाल है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन से। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। चलो, 30 नंबर आप सवाल को देख सकते हो, किसी वृत्त का त्रिज्या दोगुना करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वृत्त का त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? दोगुना, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, उसका क्षेत्रफल जो है 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना है तो क्षेत्रफल में स्क्वायर बढ़ता है, 2 गुना है तो सीधे क्षेत्रफल कितना है? 4 गुना। और मेरे पेपर में ऐसा सवाल आया था, तो आप ऐसे सवालों को अच्छे से कवर करोगे, ठीक है? किसी वृत्त को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल लेवल में ऐसा एक सवाल आपके नेवी एमआर में बनेगा, ठीक है? जो मैं बताया हूँ साथियों, आप उस पर विश्वास रखो और अपने पढ़ाई पर विश्वास रखो, ठीक है? आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपका रिजल्ट जरूर क्लियर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देते हैं। तुक्का तो पहले आपको लगाना नहीं है, भूल के भी नहीं सवाल आए छोड़ देंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। नहीं तो तुक्का लगाओगे, देखो छोड़ोगे तो नंबर तो नहीं कटेगा, लेकिन तुक्का लगाओगे, गलती हो गया तो नंबर तो आपका, जाने कि जो गलती हुआ सो हुआ ही, और जो सही हुआ उसको ही लेके उड़ जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो तुक्का तो एकदम भूल के भी नहीं लगाना है इस एग्जाम में। आप सेकंड फेज में जब जाओगे तो वहां पर लगा सकते हो, फर्स्ट में तो आपका नेगेटिव मार्किंग है तो आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना? और कुछ टॉपिक पर ध्यान देना है आप, या ठीक है ना, कुछ अच्छे से आपको एग्जाम देना है। अगर कंप्यूटर नहीं चलाने आता है या कोई दिक्कत हो रहा है, तो वहां पर जो भी व्यक्ति खड़े रहते हैं वो आपके लिए ही होते हैं। जब मैं एग्जाम देने गया था, बार बार कुछ दिक्कत है, ऐसे बार-बार वो पूछते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपको कोई दिक्कत आए कंप्यूटर से रिलेटेड या प्रश्न से रिलेटेड या माउस में कुछ दिक्कत आए या कुछ भी दिक्कत आए, आप उनसे बोल सकते हो फटाफट, वो आपको बहुत जल्दी हेल्प करते हैं, ठीक है ना? वो तुरंत आपको हेल्प करने के लिए वहाँ पर होते हैं, क्योंकि किसी बच्चे का एग्ज़ाम खराब ना हो, वो भी चाहते हैं, ठीक है कि नहीं हो? ठीक है? तो ये सारे आपको याद रखने हैं साथियों। आप मुझ पर विश्वास करो, अपने मेहनत पर विश्वास करो, आपका रिज़ल्ट ज़रूर होगा, ठीक है? तो चलो, आप अपना क्वेश्चन इस नंबर पर भेज सकते हो, 93345171, ताकि हम एनालिसिस करवा पाएँ, ठीक है? ऐसे तो आशा करते हैं कि जो हम प्रश्न बताए हैं वहीं से आएगा, ठीक है ना? फिर भी आप इस नंबर पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा प्लीज़, या आपके बड़े भैया उम्मा जी के ट्रिक वाले का नंबर है, आप चैनल को नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्ज़ाम हो, आप कॉल करके, मैसेज करके क्वेश्चन बता सकते हो, ठीक है? आप जब चाहो एग्ज़ाम के बाद 9 बजे, 10 बजे तो आप निकल जाओगे अपने सेंटर से, तो वहाँ से आप बता सकते हो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।